कहना क्या कि चांद भी होगा चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे। चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी रुत मस्तानी, कोई बताए कोई कैसे जिएगा, ओ दिल के मालिक, ओ दिल के महिमा, के ओ दिल के मालिक, ओ दिल के महिमा, होकर लगा के चल दिए। ओ दिल के मालिक, ओ दिल के महिमा, होकर लगा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जात जाते ये तो पता जा, जात जाते ये तो पता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। और ये 51 पद मुद्राएं सम्मानित भैया स्टार प्रचारक भैया श्री राजा मान सिंह जी खरेला, आपकी ओर से ये 51 पद मुद्रा बहुत बहुत धन्यवाद है। हेलो हेलो भैया, थोड़ा इसको पतला बनाइए आवाज को। गीत सुनेगा, ये रही तर्ज बिल्कुल साधारण सी, लेकिन गीत सुनेगा सभी जनमानस से निवेदन है। चलो जिस समय महाराज दशरथ ने श्रवण को मार दिया, तीर चला दिया, और उस तीर के प्रहार से श्रवण के प्राण निकल गए, और जब प्राण निकल गए अंतिम इच्छा बता दी श्रवण ने कि मेरे माता पिता अंधे, आप जाकर उन्हें जल पिला दीजिएगा। महाराज दशरथ अंधे अंधों के पास पहुंच गए, और जब पहुंच गए उनकी दशा को देखा, और जब देखा दोनों प्राणी बैठे हैं बड़े दीनहीन अवस्था में, तो देखिए उधर महाराज दशरथ खुद दुखी हो गए, और जब दुखी हो गए जाकर सारा हाल समाचार बताया, और जब समाचार बताया तो हुआ क्या, दोनों माता पिता कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, केवल दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो जब आंखों से आंसू बह रहे हैं तो कहना पड़ा क्या, हेलो भैया, इसमें बहुत बेस है, हो सके तो वो वाला माइक लगा के देख लीजिए। और ये भैया हमारे भैया श्री वीर कुमार
जो बसौर से पधारे हैं, आपकी ओर से 101 पद मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 101 पद मुद्राएं हमारे ढोलक वाले भैया मनोज के लिए और 101 पद मुद्राएं मेरे लिए देने वाले भैया हैं सामान्य श्री देवेंद्र सिंह चच्चू पहाड़ी बिटारी, आपकी ओर से ये 201 पद मुद्राओं का बहुमूल आशीर्वाद आया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 101 पद मुद्राएं सामान्य भैया श्री गहरौली राम सजीवन सैनी, आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। भैया हो सके तो ये माइक बदल दीजिए क्योंकि इसमें बहुत बेस है। बदल दो भैया। हेलो सुनेगा हेलो 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 ठीक है। माता पिता के आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो जब आंखों से आंसू बह रहे हैं तो कहना पड़ा क्या बड़ा कि श्रवण गए संसार से मात पिता बेचैन, दुखी द्विवेदी चिता पर बहा रहे दोई नैन। माता पिता आपस में बात करने लगे कि हमारे बुढ़ापे का सहारा, अंधों की लाठी एकमात्र सहारा हमारा श्रवण ही था, आज हमने वो भी खो दिया। तो कहना पड़ा क्या? दोनों ये कहते कहते रोए अपनी कहानी के लिए। दोनों ये कहते कहते रोए अपनी कहानी के लिए। और कहने क्या लगे, हमने बेटा श्रवण खो दिया, हमने बेटा श्रवण खो दिया, लोटा भर पानी के लिए। माता पिता कहने लगे कि हमने अपना अनमोल रतन खो दिया और कीमत क्या लगाई लोटा भर पानी के लिए। तो कहना पड़ा हमने बेटा श्रवण खो दिया, हमने बेटा श्रवण खो दिया, लोटा भर पानी के लिए। दोनों ये कहते कहते रोए अपनी कहानी के लिए। और सोच रहे हैं कहा महाराज आपने हमारे पुत्र को मार दिया, धोखे से वाण चला दिया, मेरा पुत्र मर गया और आप मुझे जल पिलाना चाहते हैं, तो ये जल नहीं मेरे लिए जहर है। कहने लगे जी पाए पलना पुत्र के जाने के बाद माता पिता ने कहा
जी पाए पलना पी पाए जलना, लेकिन जी पाए पलना पी पाए जलना, चाह रहे दोनों जिंदा ही जलना। तो जीना क्या चाहे जब चाह मरी है, तो होकर के ललना बेकल मन कलना, होकर के ललना बेकल मन कलना, प्राण चाहत तन से निकलना, व्याकुल जिया ने आह भरी है। तो जीवन साथी बैठे चिता पर, दोनों माता पिता और उसी समय अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। तो जीवन साथी बैठे चिता पर, जीवन साथी बैठे चिता पर, जीवन हानि के लिए दोनों ये कहते कहते रोए अपनी कहानी के लिए। दोनों ये कहते कहते रोए अपनी कहानी के लिए। आइए बहुत जल्दबाजी में दूसरा चलो। जीवन साथी बैठे चिता पर, जीवन साथी बैठे चिता पर, जीवन हानि के लिए दोनों ये कहते कहते रोए अपनी कहानी के लिए। कहने लगे हमने बेटा श्रवण खो दिया, हमने बेटा श्रवण खो दिया, लोटा भर पानी के लिए दोनों ये कहते कहते रोए अपनी कहानी के लिए। दोनों ये कहते कहते रोए अपनी कहानी के लिए। अब देखिए माता पिता को कुछ दिखता तो है नहीं, तो पत्नी ने माता पिता की दोनों बैठे हैं, तो श्रवण की माँ ने अपने पति का हाथ पकड़ा। वो जब हाथ पकड़ा तो कहना पड़ा, हाथ पति का पत्नी ने थामा, माता पिता ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हुआ क्या? हाथ पति का पत्नी ने थामा, किया पति पत्नी ने इकरार नामा। हाथ पति का पत्नी ने थामा, किया पति पत्नी ने इकरार नामा, साथ जिए हम साथ मरेंगे, क्यों? अंतिम सफर ये आशा सफर है। ये लाइन है मेरी। हुआ क्या? अंतिम सफर ये आशा सफर है। और आशा होगा कैसे? जरा सुनेगा, क्योंकि अंतिम सफर है। और माता पिता कहने लगे अंतिम सफर ये लंबा सफर है, संग हम सफर तो ये आशा सफर है। अगर आपका हाथ मेरे हाथ में रहेगा तो ये लंबा सफर भी हमको आसान लगेगा। तो आदरणीय भाभी जी सुनेगा, सुने। अंतिम सफर ये लंबा सफर है, संग हम सफर तो ये आसान सफर है। अलग न हाथ से हाथ करेंगे, तो जब अलग हाथ से हाथ न करेंगे तो हुआ क्या?
सोच रहे क्या क्या अंधे प्राणी, सोच रहे क्या क्या अंधे प्राणी पथ आसानी के लिए। क्या बात, सोच रहे क्या क्या अंधे प्राणी पथ आसानी के लिए। दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए। हमने बेटा श्रवण खो दिया, हमने बेटा श्रवण खो दिया, लोटा भर पानी के लिए। दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए। माता पिता पुत्र ब्रह में अपने प्राण त्यागने जा रहे हैं। महाराज से कहने लगे जाते जाते कि हे राजन, आज जिस तरह हम अपने पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, अपने बेटे के लिए एक दिन ऐसा भी आएगा। तो कहा क्या बेटा हमारा तूने है मारा, ऐसा ही होगा अंत तुम्हारा। जा मैं तुझको श्राप देता हूँ कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि तू भी अपने पुत्र वियोग में मरेगा। तो बेटा हमारा तूने है मारा, ऐसा ही होगा अंत तुम्हारा। पुत्र विरह में तू भी मरेगा। जिंदा जले हैं जग से चले हैं वो माता पिता, जिंदा जले हैं जग से चले हैं, श्राप से दशरथ फूले फले हैं। इधर विप्र का श्राप हुआ तो महाराज के चार संतानें हुई। वह महाराज दशरथ के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, भाग्य में संतान नहीं थी, तो कहना पड़ा जिंदा जले हैं जग से चले हैं, श्राप से दशरथ फूले फले हैं। तो श्राप तुम्हें दिए असर करेगा। कहना पड़ा जाते जाते संतान दे दी। तो जाते जाते संतान दे दी राजा रानी के लिए। जाते जाते संतान दे दी राजा रानी के लिए। दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए। हमने बेटा श्रवण खो दिया, हमने बेटा श्रवण खो दिया, लोटा भर पानी के लिए। दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए। दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए, अपनी कहानी के लिए। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत।